पैट्रिक। और आज का जो ये कार्यक्रम है, जो हमारे अभी मनीषा बहन के न्याय के इंसाफ दिलाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कानून को समाप्त कर दिया गया है। हम लोग को ऐसे देखने में लग रहा है कि हर आए दिन बलात्कारी, रेपिस्ट, और अभी 29 तारीख से लेके अब तक का 4 नया केस आया, जिसमें आजमगढ़ से तो एक बच्ची है, वो 8 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप करा इन्होंने। उसके बाद से बुलंदशहर की एक बच्ची है, 14 साल की है, भदोई में है और बलरामपुर में है। ये अभी के ताज़े हैं जो गुंडा राज चल रहा, और इन बलात्कार और रेपिस्टों की धाराएं बढ़ती जा रही हैं। मैं योगी सरकार को कह देना चाहूँगी कि वो भी एक माँ से जन्मे हैं। अगर जो आप माँ बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो भी ये इस तरह के लोग हैं, जो भी दरिंदे लोग हैं, जो इतने हिम्मत से रेपिस्ट कर सकते हैं, उनको सीधा फांसी हो। और जिन घरों में ऐसे हालात हुए हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि उस फैमिली को आर्थिक सहायता के लिए 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो अगर ये मांगे नहीं मांगी गई तो क्या आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? अगर जो हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता है तो हम कंटिन्यू अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और वक्त पड़ा तो भारत बंद का भी ऐलान हमारे माननीय वामन मिश्रामन जी के आह्वान से होएगा, और हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमें इंसाफ ना मिले। मुक्ति पार्टी द्वारा बहुजन क्रांति मोर्चा को जो मनीषा के साथ में घटना घटित रेप की हुई है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है दुर्गम, तो उसके बारे में जो धरना प्रदर्शन बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा आज आयोजित है, उसमें हमारा पूर्ण समर्थन है। हैदराबाद में रेप हुआ था और 4 लड़कों का एनकाउंटर किया गया था। यहाँ पर इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि जो लड़की पीड़ित है उसके पीड़ित के परिजनों को बंधक बनाकर सरकार ने रखा हुआ है। रखना जो दोषी हैं उनको चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों से मीडिया को या किसी वकील को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि संविधान को ये लोग नहीं मानते, और संविधान को ताक पर रखकर ये अभिव्यक्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, उसको भी बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये नहीं मानते, ये गैर संवैधानिक जो काम कर रहे हैं, सरकार का हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा जो दमनकारी नीति है उसको तत्काल बंद करे, और जो मनीषा के हत्यारे हैं जिन्होंने रेप करके एक जघन्यतम अपराध किया है, उनको तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलाकर उसको सज़ा दिलाई जाए। उसे फांसी की सज़ा दिलाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। मेरा नाम ओमपाल सिंह है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रभारी हूँ। और आज हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, आज हमारी पूरी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की टीम इस जो एजिटेशन हो रहा है उसे सपोर्ट करते हैं। और ये आज ये एक घटना नहीं हो रही, लगातार जो बहुजन समाज की जो अनुसूचित जाति की लड़कियों के साथ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, उसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अभी बलरामपुर में हुआ, अभी मनीषा जी के साथ हुआ, अभी क्या नाम है, बुलंदशहर में भी ये घटना घट रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो इस देश के गुंडा जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें पीछे से सपोर्ट मिल रही है। तो इस देश के जो माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और जो योगी जी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि ये बुद्ध और महावीर का देश है, इसे गुंडों का देश ना बनाएं। ऐसे जो अत्याचारी हैं, जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आप लोगों ने नारा दिया और उस नारे को ये लोग विफल कर रहे हैं, उससे आपकी सरकार पे भी उंगली उठ रही है। तो आप लोगों को उस पर फास्ट ट्रैक के अनुसार उसे तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और उसके मैं तो ये कहता हूँ कि जब लड़की चीख चीख के बोली है कि मेरे साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उसका रेप हुआ, तो उन लोगों को जो दोषी लोग हैं उन्हें एनकाउंटर कर देना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जब घटनाओं को जब बढ़ावा मिलता है तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो गुंडे टाइप के जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है। उन्हें लगता है कि जब उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो मेरी यही आग्रह है कि हम लोग इस जो बहन मनीषा को हम न्याय दिलाएं और जो गुंडे हैं उन्हें सज़ा हो, जिससे इस देश के अंदर जो भारतीय संविधान हमारा कहता है, इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय स्थापित हो, तभी इस देश का ये सही रह पाएगा, वरना ये गुंडों का राज इस देश के अंदर हो जाएगा।